G. Good afternoon, everyone. This is your mentor, Dushyant Bhola sir, with a new topic of English today. I am being connected to YouTube Live. Kindly let me know whether I am audible or not through your comments. ठीक है जी. गुड आफ्टरनून एवरीवन. कमेंट से बताइए मेरी आवाज आ पा रही है या नहीं. जी अश्मित, गुड आफ्टरनून. क्या मेरी आवाज आप पर आ रही है? जरा बताओ, फटाफट बताओ. कनिका, गुड आफ्टरनून. उज्जवल एंड अभिषेक, गुड आफ्टरनून. अच्छा, आवाज आ रही है. वेरी गुड, वेरी गुड. तो लेट मी राइट द नेम ऑफ द चैप्टर टुडे. आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. क्वेश्चन इसके फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आ जाते हैं. ठीक है. तो मैं जानना चाहूंगा या बताना भी चाहूंगा कि नाउन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नाउन. नाउन क्या होती है? आपने स्कूल में पढ़ा होगा. नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन एंड थिंग. यही था. अब चीजें थोड़ी चेंज हो गई है. नाउन मेरी नजर में क्या है? ये है. ये क्या है? अपने आप में डॉट है, ये बिंदु है. ये बिंदु है और ये बिंदु नहीं है, ये आप हो. ये क्या हो? ये आप हो. और आप, और ये पूरा का जो बोर्ड है ये ब्रह्मांड है पूरा. आप इस ब्रह्मांड के टॉप पर हो. आप इस ब्रह्मांड के टॉप पर हो और आपके हाथ में बाइनाकुलर्स है. क्या है? बाइनाकुलर्स आपके हाथ में है. ठीक है. तो जो जो चीज आप बाइनाकुलर्स की हेल्प से देख पा रहे हैं, जो जो चीज आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, ब्रह्मांड के टॉप पे खड़े होके सबसे ऊपर, जो जो चीज आप बाइनाकुलर से देख पा रहे हो सबके सब नाउन है. क्या है? नाउन है. आपने देखा नीचे एक बहुत बड़ा जंगल, वो नाउन है. जंगल में देखा आपने बहुत सारे पेड़, वो नाउन है. उनमें से एक पेड़ निकाला, वो भी नाउन है. उस नाउन की टहनी है, वो भी नाउन है. टहनी पे बैठी है बर्ड, वो भी नाउन है. बर्ड के मुंह में है दाना, वो भी नाउन है. जंगल से थोड़ा सा बगल में झरना बह रहा है, वो नाउन है, झरना. के पास मोर है जो नाच रहे हैं, मोर भी नाउन है. बोलो. और इतने में बारिश हो जाती है, बारिश भी अपने आप में नाउन है. ठीक है. तो एक व्यक्ति छाता निकाल लेता है, वो भी नाउन है. ठीक है. तो एवरीथिंग अराउंड यू और आई इज नोन एज नाउन. मेरे हाथ में क्या है? स्टाइलर, ये भी नाउन है. आपके हाथ में मोबाइल या लैपटॉप है, वो भी नाउन है. क्लियर. और मजे की बात ये बिंदु भी नाउन है, आप भी नाउन हो, और आपके हाथ में जो बाइनोकुलर्स है वो भी नाउन ही है. क्लियर. बोलो हाँ या ना. एक सेकंड, गिव मी अ मोमेंट.
ऑल राइट, गिव मी अ मोमेंट, गिव मी अ मोमेंट, मैं देखता हूं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्या हो गया? नेटवर्क प्रॉब्लम बता रही थी। तो ठीक कर लो। तो चलो मेरी बार बार क्यों हो रही है ये, मैंने नहीं पता कि क्यों दिक्कत है। प्रॉपर कनेक्टेड है इससे, तो इससे तो कोई issue नहीं है। क्या तो एक दो दिन में ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें ना सब बोले तो मंडे तक क्या? इसमें ना वायर्स डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं इथरनेट, तब से चलेगी। कोई दिक्कत कर रही है चल रही है। इसमें लिखना, कमेंट करना इनको। You all will be given a given a recorded lecture of now. Regards, Lucien Bolas. चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। आपको पेन और कॉपी के साथ रेडी रहना है। जब मैं कहूं लिखने के लिए जब भी लिखना है, उससे पहले आपको नहीं लिखना है। क्लियर है? ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन में पहला ही जो है आपका, वो क्या है? वो है आपका कॉमन नाउन। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। लिखते रहो, मैं आपको समझा दूंगा कौन सी नाउन क्या होती है। पहली होगी कॉमन नाउन, दूसरी हो गई आपकी, या कॉमन नाउन से एक काम करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लो मेरे साथ ना आप। आओ लिखो, कॉमन नाउन लिखो। अ नेम गिवन कॉमन टू एवरी पर्सन और अ थिंग और अ प्लेस। समझाऊंगा क्या है ये। पहले आप ये लिखते चलो मेरे साथ ना आप। काइंड्स लिखने के बाद समझाऊंगा कि कौन सा काइंड कैसे कैसे काम करता है, कैसे कैसे ऑपरेट करता है। दूसरा आपका हो गया प्रॉपर नाउन। कौन सा हो गया भाई? प्रॉपर नाउन। ठीक है, लिखेंगे हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। अ नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर, इस पे जरा फोकस करिएगा, मैं हाईलाइट भी कर रहा हूं इसको, देखो। अ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस
और प्लेस और अ थिंग इज नोन एज, क्या बोला मैंने, प्रॉपर नाउन। बोलो। और इसके बाद हम थर्ड लिखेंगे, थर्ड काइंड लिखेंगे रादर, किसका, कलेक्टिव नाउन। क्या बोला बेटा मैंने, बोलो, कलेक्टिव नाउन। अ नेम ऑफ, क्या होती है जरा समझेंगे, अ नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ persons and things when taken as a whole, when taken as a whole। लिखा इतना आपने, लिखिए जरा, लिखिए, मैं वेट कर रहा हूं। काइंड पूरा करेंगे, काइंड के बाद मैं आपको समझाऊंगा कौन सा काइंड कैसे ऑपरेट करता है। देखिए अभी तक देखते हैं कितने काइंड हो गए हैं। ये आपका 1 था, ये आपका 2 था, ये आपका 3 हो गया, और आपका फोर्थ देखिए, फोर्थ है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब क्या हुआ इसका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट कैन नॉट बी seen but can be felt। लिख लो, अभी बता दूंगा क्या होती है, लिखते चलो अभी आप। टाइप काइंड 5 लिखेंगे हम, बहुत इजी है। मटीरियल नाउन। क्या लिखेंगे, मटीरियल नाउन। ठीक है, तो चलो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कॉमन नाउन। कॉमन नाउन देख सकते हैं आप, देख पा रहे होंगे आप कि कॉमन नाउन का क्या बोला है मैंने, अ नेम गिवन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग और अ प्लेस। कॉमन नाम अगर आप किसी को भी दे रहे हो तो वो हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। ठीक है, और कॉमन नाउन का एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। एग्जाम्पल लिखेंगे अब हम। तो पहला ही एग्जाम्पल किसका है, कॉमन नाउन का। किसका भाई, कॉमन नाउन का। लिख सकते हो आप, अ बॉय, अ गर्ल, अ मार्कर, अ बोर्ड, अ सिटी, अ टाउन, ठीक है, या फिर कह सकते हो आप अ विलेज। कुछ भी चीज हो जो आप कॉमन यूज कर रहे हो, आप उसको स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो। क्या नहीं कर रहे हो, स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो। ठीक है, एक व्यक्ति कार चला रहा है तो कॉमन मैंने बोल दिया, अ मैन इज ड्राइविंग अ कार। कॉमन हो गया, नहीं हो गया। इसके बाद देखिए कौन सी थी आपकी, प्रॉपर नाउन। कौन सी थी, प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल, प्रॉपर नाउन। ठीक है, पहले तो देखो कि प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या है, देखना जरा एक बार। अ नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस या थिंग। यहां पर मैं जो बात कर रहा था कॉमन बात चल रही थी, लेकिन यहां पर स्पेसिफाई करना पड़ रहा है मेरे को।
करना पड़ रहा है मेरे को, ठीक है। तो पर्टिकुलर में क्या क्या कर सकता हूं, जिसको मैं जानता हूं। फॉर एग्जाम्पल, भाई ये मेरे टीचर है, टीचर तो कॉमन है लेकिन इनका नाम दुष्यंत सर है, तो क्या बन गए, ये प्रॉपर बन गए। बोलो, मैं एक शहर में रहता हूं जो मेरठ नाम से जाना जाता है। बोलो, नाम दे दिया आपने। आपने पहले क्या बोला था, देखो यहां पर आप जब सिटी और टाउन की बात कर रहे थे तो आपने सिटी और टाउन का नाम तो नहीं बताया था ना मेरे को, लेकिन अब आप मेरे को नाम भी बता रहे हो, तो वो हो गया क्या, प्रॉपर हो गया, मेरठ हो गया। मैंने लिख दिया यहां पर, अब बोर्ड लिख दिया जैसे कि, और मैंने देखा इस बोर्ड का जो ब्रांड है वो क्या है, वो है विज्ञान। क्या है, विज्ञान। तो यहां पर मैंने ये बोर्ड का नाम लिखा है, नाम लिखते ही वो प्रॉपर नाउन में तब्दील हो गया। बोलो, अग्री, बढ़े आगे, ठीक है। तो पहले पीछे बढ़ते फिर आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन हो गया आपका। इसके बाद आपका आ गया कलेक्टिव नाउन। क्या आ गया आपका, कलेक्टिव नाउन, जो कि बहुत सारी को हम समेट जब एज अ होल ले लेते हैं। देखो ना, अ नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स या थिंग्स की व्हेन टेकन एज अ होल। मतलब कि अब मैंने क्या किया, इस पोडियम पे बहुत सारे फ्लावर्स फैला दिए, है ना, बहुत सारे फ्लावर्स को फैला दिया। अब फ्लावर्स अपने आप में क्या है, कॉमन नाउन, लेकिन मैंने बोला जो फ्लावर से रोज है तो हो गई वो प्रॉपर नाउन, और बहुत सारे फ्लावर्स थे, बहुत सारी नाउन हो गई मतलब। तो मैंने क्या करा, सारे फ्लावर्स को समेट के एक बुके तैयार किया और तुमको दे दिया मैंने कि लो जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना। तो क्या बन गया, बुके बन गया। इसका मतलब वो कलेक्टिव नाउन हो गया। इसी प्रकार और क्या हो सकती है कलेक्टिव नाउन, जरा बताओ भाई। कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखो जरा, मैंने ये बोल दिया, अ बंच ऑफ बनानास, अ बंच ऑफ बनानास, केलों का गुच्छा, बंच। बोलो, मैंने बोल दिया क्या, ज्यूरी। क्या बोल दिया मैंने, ज्यूरी का मतलब जज कह सकते हो आप। ज्यूरी भी क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। इंडियन आर्मी, इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं कुछ एग्जाम्पल। इंडियन आर्मी में लाखों सोल्जर्स है, लाखों जवान है, लेकिन आर्मी तो एक ही है, तो वो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। चलिए जी, कलेक्टिव भी पढ़ लिया हमने। इसका मतलब हमने क्या क्या पढ़ लिया, ये देख लिया, ये देख लिया के बाद मैंने आपको ये भी समझा दिया, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा, है ना। उसके बाद में आता हूं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। देखो क्या लिखा है जरा एक बार, दैट कैन नॉट बी सीन बट कैन बी फेल्ट। कुछ एक ऐसी चीज जिसको आप देख नहीं सकते लेकिन उसको फील कर सकते हो। एग्जाम्पल क्या होना चाहिए, जरा बता दो। एब्स्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल क्या होना चाहिए, ऐसा क्या है जो आप देख नहीं सकते लेकिन उसको महसूस कर सकते हो। अच्छा एक बात बताओ जरा, क्या तुम मेरी टीचिंग को देख सकते हो। अब आप ये थोड़ी कहोगे सर आपकी जो टीचिंग है उसकी दाढ़ी है वो 6 फुट लंबी है, नहीं बोलोगे ना, चश्मा लगाती है वो, नहीं। आप टीचर को देख सकते हो, आप टीचिंग को नहीं देख सकते, फील कर सकते हो। अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूं, अगर का तो खैर सवाल ही नहीं होता कोई, तो आप क्या कहोगे, अच्छा। अगर मैं बुरा पढ़ाता हूं, जो कि ये पॉसिबल है, तो भी आप उसको फील करोगे, महसूस करोगे। जैसे कि मेरे अंदर ये देखो, ये कूट कूट के भरी हुई है, मैं बहुत ईमानदार हूं, तो आप मेरी ईमानदारी को नहीं देख सकते ना। बोलो, आप ईमानदार व्यक्ति को देख सकते हो, आपको उसकी ईमानदारी को नहीं देख सकते। काली है, गोरी है, टिंगू है, लंबू है, नहीं देख सकते आप। बोलो, ठीक है। तो ऑनेस्टी हो गया। और जैसे कि ये भी मेरे अंदर बहुत कुछ है, ये देखिए, विजडम का मतलब क्या है, समझदारी। बोलो आया ना, क्या बताया मैंने, समझदारी। आप, हालांकि ये मेरे अंदर नहीं है,
ये शायद अश्मित या सिद्धार्थ के अंदर होगी, ब्यूटी, है ना, क्योंकि मैं तो हैंडसम हूं। क्लियर? तो ऑनेस्टी हो गया, विजडम हो गया, ब्यूटी हो गया, ये सारे के सारे क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। रिपीट कर रहा हूं, दैट कैन नॉट बी सीन बट कैन बी फेल्ड, दैट कैन नॉट बी टच्ड बट कैन बी फेल्ड। महसूस कर सकते हैं, है ना, मां की ममता को महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते आप। और जो आपका आखिरी काइंड जो था वो था आपका मटेरियल। देखिए आप जरा, मटेरियल, इसका डेफिनेशन मैंने नहीं दिया आपको, लेकिन मैं बता देता हूं आपको। मटेरियल नाउन तो कुछ भी नहीं है। मटेरियल में तो क्या क्या आ जाएगा? चेयर, फैन, सब आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, है ना। या फिर आप एक काम करिए, आप इसको रहने दीजिए, कंफ्यूज मत हो जाना, मैं आपको इसका शॉर्टकट देता हूं। मटेरियल का मतलब यहां समझ लो आप समझ लो मेटल, है ना। क्या समझोगे आप? इसका मतलब मटेरियल का मतलब मेटल, मेटल का मतलब क्या हो गया? गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, या फिर कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। जितने भी मटेरियल है, जितने भी मेटल्स है, वो क्या बोलोगे आप? मटेरियल की नाउन। क्लियर? बोलो। एक बार देखो जरा, लिखो इनको सबको। काइंड्स को आप नाम दे दो ए का, तो दैट आपको ये भूले ना। और आप लिखेंगे, अब इसको बी नाम देंगे, आप लिखेंगे नंबर ऑफ नाउन, नंबर ऑफ नाउन। अब नंबर देखो, आपको पता है कितने होते हैं, या तो होगा वो सिंगुलर या होगा वो प्लूरल। इतना तो क्लियर है आपको? भाई अगर एक हुआ तो सिंगुलर हुआ, दो अगर एक से ज्यादा हुआ तो प्लूरल हो गया। इसके बाद आप लिखेंगे सी। क्या लिखेंगे? सी। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा इसका आइडिया दे दूं। जैसे कि मैंने ये बोला कि सिंगुलर के बारे में बोला, आई नीड अ बैग, मुझको एक बैग की आवश्यकता है। इसका मैंने बोल दिया, ही नीड्स सम नोट्स। बोलो, उसको कुछ नोट्स की आवश्यकता है। बोलो। तो आई नीड अ बैग, यहां पर अ बैग सिंगुलर हो गया। और अगर मैं आपसे पूछूं, जरा बताओ ये कौन सी काइंड का नाउन है, तो आप क्या बोलोगे कि दुष्यंत सर ये तो कॉमन नाउन है, क्योंकि आपने बैग का नाम तो नहीं लिया, आपने नहीं बोला अमेरिकन टूरिस्टर या स्काई बैग या कुछ भी। और सम नोट्स, किसके नोट्स, कैसे नोट्स आपने नहीं बताया। सबसे पहली बात तो ये क्या हो गया? प्लूरल।
के बाद ये भी क्या हो गया, कॉमन। डू यू अग्री और नॉट, है ना। हां, अगर मैं लिख दू आई नीड अ स्काई बैग, आई नीड अ स्काई बैग। देखिए सिंगुलर की नाउन तो ये भी है, प्लस अगर नंबर से, ये तो नंबर मैंने बता दिया आपको, अगर मैं इसके काइंड की बात करूं तो कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी प्रॉपर नाउन, ये हो जाएगी आपकी प्रॉपर नाउन, बोलो, है ना। और इसी के साथ इसकी अगर मैं बात करूं, आई नीड सम चॉकलेट्स ऑफ डेयरी मिल्क, तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी, ये भी हो जाएगी आपकी प्रॉपर नाउन। देख लो एक बार फटाफट से, एक बार देख लो जरा इनको। दिख रहा है, ठीक है। दोनों ही मैंने बता दिया आपको, सिंगुलर प्लूरल, नंबर ऑफ नाउन, जो कि पहला वाला कॉमन है, दूसरे वाले में नाउन का आप नाम ले रहे हो, पर्टिकुलर कर रहे हो उसको, तो हो जाएगी आपकी प्रॉपर की नाउन, प्रॉपर की नाउन, बोलो, है ना। अब लिखेंगे आप मेरे साथ जेंडर ऑफ अ नाउन। कितने जेंडर होते हैं, जेंडर इसको नाम दे दो आप सी, जेंडर ऑफ अ नाउन। कितने प्रकार के जेंडर होते हैं, लिखो जरा फटाफट। एक तो होता है मैस्कुलाइन, क्या होता है, मैस्कुलाइन। दूसरा होता है फेमिनाइन, कौन सा होता है, तो ये तो सी का पहला हो गया, ये सी का दूसरा हो गया, और सी का अभी यहां पर बात खत्म नहीं हुई है, सी का तीसरा भी लिखना है हमने। लिखे न्यूटर नाउन, लिखो मेरे साथ न्यूटर नाउन, लिखो लिखो। लिख लिया। तो इफ आई टॉक अबाउट मैस्कुलाइन, इसको अगर हम इजी कर दे तो यहां पर मैं बोल सकता हूं क्या, मेल्स, मतलब कि लड़के, मतलब कि लड़के। और यहां मैं इसको बोल सकता हूं क्या, फीमेल्स। आपको याद है कि उज्जवल की कैसी स्माइल आती है, उज्जवल हंसता कैसे है, मैं तो हंसी की बात कर रहा हूं, मैं कुछ और नहीं कह रहा था यहां पर, है ना। और बात करता हूं मैं न्यूटर नाउन की। न्यूटर नाउन का मतलब क्या है, पहले ये जान लेते हैं। जब हमें किसी पर्टिकुलर एनिमल कह सकते हो आप, चाहे एनिमल का जेंडर ना पता हो, क्या ना पता हो, जेंडर ना पता हो। अब दो ही संभावना, या तो वो मेल होगा या फीमेल होगी, बोलो हाँ है ना। जैसे कि हम कुछ एनिमल्स को हम जर्नल कोटे में रख देते या फिर न्यूट्रल कोटे में रख देते। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, गोट। अब ये गोट स्त्री है पुरुष है, हमें नहीं पता, महिला है या आदमी है, हमें नहीं पता, बोलो। तो मैंने कॉमन में क्या बोल दिया, गोट बोल दिया, मतलब कि मैंने इसका जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया। जेंडर स्पेसिफाई जब मैं कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, आपको शायद ना पता हो, बकरे को बोलते हैं ही गॉड, बकरी को बोलते हैं शी गॉड। होती है एनिमल ही है, ये नहीं कि ही रखते वो बन जाएगा ऋतिक रोशन और ये शी रखते बन जाएगी दीपिका पादुकोण, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो जर्नली, कॉमन भी छोड़ो आप, जर्नल मैंने क्या बोल दिया, गोट, बोलो। गोट इज अ यूजफुल एनिमल। मैंने ये तो नहीं बोला ना आपको कि बकरा या बकरी, तो ही गॉट बनते ही बन गया क्या, यहां पर आप कह सकते हो मैस्कुलाइन, ये बन गई क्या, बहुत प्यारी सी छोटी सी फेमिनाइन। क्लियर है अभी। तो पहला काइंड पढ़े थे हमने 5, कॉमन, प्रॉपर, और था आपका एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, और अंत में कौन सा था जरा बताओ भाई। एक तो था आपका कॉमन, एक
था आपका प्रॉपर, एक था आपका एब्स्ट्रैक्ट। क्या था? एब्स्ट्रैक्ट। तो मतलब कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट। और एक था आपका, मैं बता दूं आपको, कलेक्टिव। और कलेक्टिव के बाद था आपका मटेरियल, जिसमें मैंने मेटल बताया थे आपको, तो काइंड्स हो गए, है ना। बी में मैंने आपको बताया नंबर ऑफ अ नाउन, या सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, तीसरा कुछ नहीं होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया क्या, सी में जेंडर, 3 जेंडर बताया मैंने आपको, मेस्कुलाइन मेल्स का, फेमिनाइन फीमेल्स का, न्यूटर, जहां पर जेंडर स्पेसिफाई नहीं है। जेंडर को स्पेसिफाई करते ही आप उसको या तो बना सकते हैं मेस्कुलाइन, या बना सकते हैं फेमिनाइन। बढ़ सकते हैं आगे बेटा, जरा बताओ। फिलहाल आप लिखिए इसको फटाफट, और एक बार रिवाइज करिए जो मैंने लिखवाया आपको। शुरू से जरा 5 मिनट की रीडिंग करिए, मैं यहीं पर हूं आपके साथ, है ना। 5 मिनट का रीडिंग करिए। आई जस्ट रिड बैक।
बेटा बढ़ते हैं आगे, रीड कर लिया होगा आपने, है ना। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू, समझ गए होंगे आप ये देख के, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 लिखिए। लिखेंगे हम, अनकाउंटेबल नाउन्स आर used in singular form in singular form only, therefore, कृष्णा इसका मतलब होता है इसीलिए, therefore take singular form of the verb। देखिए रूल, देखिए एक बार क्या कह रहा है ये। कह रहा है अनकाउंटेबल नाउन जो होती है ना, सिंगुलर फॉर्म में यूज होती है, ठीक है। जैसे मिल्क हो गया, फूड हो गया, शुगर हो गया, इसे आप काउंट नहीं कर सकते, राइस हो गए, है ना। तो क्या कह रहा है वो, सिंगुलर फॉर्म में जब अगर ये इस्तेमाल होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वर्ब भी कौन सी लेगी, ये सिंगुलर फॉर्म ही तो लेगी वर्ब की। बताओ आया ना। जैसे कि द मिल्क which is kept in a fridge belongs to me। ये देखो बात किसकी हो रही है, द मिल्क, वही वाले मिल्क की बात कर रहा हूं मैं जो मैंने ही रखा था। तो मिल्क यहां पर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। बोलो है ना, अनकाउंटेबल नाउन है तो मैंने वर्ब भी कौन सी ले ली, सिंगुलर की ले ली। बोलो सिंगुलर की वर्ब ले ली, इजी है ना। शुगर which has been bought comma is kept in a jar, है ना। तो देखिए शुगर थी तो शुगर काउंट नहीं कर सकते, तो हैज बीन क्या लगा दिया मैंने, पैसिव वॉइस दिए मैंने आपको। ये हैज भी क्या है आपको पता है ना, सिंगुलर की वर्ब है। ये किसकी है, सिंगुलर की ये वर्ब है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, जरा देख के बताओ। हाँ हो गया क्लियर। तो ये था आपका सिंगुलर का वर्ब अनकाउंटेबल नाउन के साथ। इसको रूल नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1 नाम दे दो आप। रूल नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1। इस रूल का एक और पॉइंट भी पढ़ेंगे। और ये जो मैं पढ़ाने वाला हूं ये रूल नंबर 1 का ही सेकंड का पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है रूल नंबर 1 का। क्या कहा गया है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड विद, बहुत ध्यान रखना, बहुत ध्यान से, अनकाउंटेबल नाउन्स। मैं बात करता हूं यहां पर सबसे पहले तो इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं। मैं लिखना चाहूंगा आपके सामने ए और एन। इन्हें बोला गया क्या,
इनडेफिनेट आर्टिकल, तो आर्टिकल एक और बचा दा, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कौन सा हो गया, डेफिनेट हो गया। बताऊंगा जब वो उसकी बारी आएगी तो क्या अंतर होता है। पहले आप इतना लिखिए। तो रूल ये क्या कह रहा है, रूल ये कह रहा है कि आप अनकाउंटेबल नाउन, जैसे कि मैंने लिख दिया यहां पर मिल्क लिख दिया, शुगर भी ले लेता हूं, यहां पर राइस भी ले लेता हूं, चलो ठीक है। तो ये तीनों के तीनों चीजें आप काउंट नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपने लिख दिया यहां पर अ मिल्क, अ शुगर, अ राइस, तो बेटा ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि रूल क्या कह रहा है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर नॉट यूज विद अनकाउंटेबल नाउन्स। और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, या तो ए होता है, या फिर वॉल अगर हुआ तो वो एन हो जाएगा। बोलो भाई, इन तीनों चीजों को क्या आप काउंट कर सकते हो, नहीं ना। अच्छा कनिका कह रही मैं कर सकती हूं, भाई वाह तुम तो रजनीकांत हो। ठीक है, तो अ मिल्क कुछ नहीं होता, शुगर कुछ नहीं होता, अ राइस कुछ नहीं होता। मैं मानता हूं कि तीनों के तीनों आर्टिकल ये सिंगुलर के हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर का आर्टिकल नहीं लेती है, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर का सिर्फ और सिर्फ क्या लेती है, समझ गए ना मेरी बात, वेरी गुड, वर्ब लेती है। लिख लो। तो बढ़ते हैं आगे, थर्ड पॉइंट डालेंगे, फर्स्ट का थर्ड, रूल नंबर फर्स्ट का थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे, लिखिए आप, दे आर नॉट यूज्ड विद प्लूरल वर्ब्स। वो मैं आपको खैर बता ही चुका हूं, फिर भी लिख लो आप, लिखो लिखो फटाफट लिखो। और अगर मैं इसी पॉइंट से एक और पॉइंट बना दूं, थर्ड का ही बोल रहा हूं मैं आपको, रूल नंबर फर्स्ट का थर्ड का लिखेंगे आप, सम ऑफ द, देखिए मैं स्टार दे रहा हूं इसको, 3 स्टार दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्ब्स ऑफ दिस टाइप आर, वर्ब लिखिए फिर बताऊंगा आपको मैं, जो मैं लिखवा रहा हूं आपको, लिखिए एडवाइस, लिखिए हेयर, लिखिए इंफॉर्मेशन, क्या बोला मैंने भाई, इंफॉर्मेशन, लिखिए बिजनेस, लिखिए मिसचीफ, मिसचीफ का मतलब होता है क्या, शरारत, लिखिए ब्रेड, लिखिए एविडेंस, सबूत, इसका मतलब क्या होता है, सबूत, लिखिए फूड, लिखिए फर्नीचर, फर्नीचर, लिखिए इक्विपमेंट, लिखिए मशीनरी, एग्जेट्रा। पहले आप इतना लिखिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, नहीं तो तुम ये पूछ लोगे कि कहना क्या चाहते हो।
लिखो फटाफट लिखो। बेटा लिखते चलो, यहीं पर हूं मैं। जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो ये रूल नंबर 1 का थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कुछ ऐसी नाउन्स, मैं रिपीट कर रहा हूं, रूल नंबर 1 का थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कुछ ऐसी नाउन्स जो कि आप सिंगुलर के अलावा प्लूरल में यूज नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। सबसे पहली बात तो अनकाउंटेबल नाउन इंडेफिनिट आर्टिकल लाती ही नहीं है, ए और एन नहीं लाती है। दा ला सकती है लेकिन वो ऑप्शनल है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे के लेक्चर में। अभी हम क्या देख रहे हैं कि दे आर नॉट यूज विद प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब आप इनको यूज नहीं कर सकते। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट नाउन वर्ब, कौन कौन सी वर्ब है ऐसी? पहले होगी आपकी एडवाइस, हेयर, इंफॉर्मेशन, बिजनेस, मिसचीफ, ब्रेड, एविडेंस, फूड, फर्नीचर, इक्विपमेंट, मशीनरी। मतलब कहने का मतलब ये कि हेयर कोई वर्ड नहीं होता, इक्विपमेंट कोई वर्ड नहीं होता, मशीनरी कोई वर्ड नहीं होती, ब्रेड कोई वर्ड नहीं होता, एविडेंसेस नहीं होते, एडवाइजेस नहीं होती, इंफॉर्मेशन नहीं होती, बिजनेसेस नहीं होते, फर्नीचर्स नहीं होते, है ना। तो फर्नीचर वाला तो क्वेश्चन आपके एनडीए के एग्जाम में आ भी चुका है, प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है। अब जैसे कि अगर मैं इसी पे बेस्ड कुछ लिखना चाहूं, एग्जाम्पल, ही गेव मी एन एडवाइस। देखो जरा इसे पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ही गेव मी एन एडवाइस। मैंने क्या कहा था आपको कि कुछ पर्टिकुलर नाउन अपने साथ, अनकाउंटेबल नाउन है ये, इंडेफिनेट आर्टिकल दे दिया मैंने, तो ये गलत हो जाएगा। यहां पर क्या लिखना चाहिए? यूज सम। अब अगर मैं इसको फॉलो करता हुआ ये लिख लूं, ही गेव मी सम एडवाइस, तो ये करेक्ट है। मैंने आपको सम पढ़ाया था और मैंने आपको इसकी दो प्रॉपर्टी बताई थी। ये आ जाता है का अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी और प्लूरल की काउंटेबल नाउन के साथ भी। याद आ रहा है आपको? याद आ रहा है? तो यहां पर मैंने आपको ये वाला केस दिया है तो सम में यहां पर लगा दिया, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक हो गया। बढ़ते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है ये। मैंने अगर लिखा आई पनिश्ड हिम फॉर कमिटिंग मेनी मिसचीफ। देखो जरा, मिसचीफ यहां पर है नहीं है, जरा देखो, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा है वो? प्लूरल यूज नहीं करना है, लेकिन मैंने क्या लिख दिया? मेनी मिसचीफ। और मेनी आप सबको पता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए होता है, बोलो है ना। तो इसका मतलब ये तो हो गया इनकरेक्ट।
अगर मैं बोल दूं आई पनिश हिम फॉर कमिटिंग मच मिसचीफ, बोलो मच का होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, पता है आपको। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या दे रखी है आपको, मिसचीफ दे रखी है, इसका मतलब ये हो गया आपका करेक्ट। क्लियर है, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। देखना जरा इसमें एरर क्या है। यंग पीपल डू नॉट लाइक, डू नॉट लाइक, लिखो द एडवाइजेस ऑफ एल्डरली पीपल। अगेन एक बार पीछे चलते हैं, देखते हैं। पहला मैंने आपको दे रखा है क्या, एडवाइस दे रखा है। क्या दे रखा है मैंने, एडवाइस। इसका मतलब कहना ये चाह रहा हूं कि मैं एडवाइस को एडवाइजेस नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन यहां मैंने कर दिया। इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। इसको कहने के मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, यंग पीपल डू नॉट लाइक एडवाइस ऑफ एल्डरली पीपल। एक तो ये तरीका सही है मेरा, ठीक है, क्योंकि ये एडवाइस है तो ना तो ये इंडेफिनेट आर्टिकल लाएगी और ना ये प्लूरल फॉर्म में आएगी। इसको कहने का एक तरीका बेटा और है। देखिए यंग पीपल डू नॉट लाइक अ पीस ऑफ एडवाइस। अगर आपको एडवाइस का सिंगुलर फॉर्म लेना है, या तो एडवाइस अकेला आएगा या फिर आप कर सकते हो अ पीस ऑफ। क्या कर सकते हो आप, देखो एन एडवाइस नहीं होगा, अ एडवाइस नहीं होगा, लेकिन अ पीस ऑफ एडवाइस एकदम करेक्ट है। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। बोलो, राइट इट अप, जल्दी लिखिए। अभी वही रूल चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है ये, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं आपको बार बार ये समझा रहा हूं ताकि आप किसी भी प्रकार की स्टूपिड गलतियां ना कर दे। अब जैसे कि अगर मैं ये लिखूं, आई बॉट मेनी फर्नीचर्स, पहले देख लेते हैं फर्नीचर वहां पर था या नहीं था। देखो जरा एक बार, फर्नीचर देखो है या नहीं है, बिल्कुल है। रूल आप समझिए गए क्या बताना चाह रहा हूं मैं। आई बॉट मेनी फर्नीचर्स फॉर माई न्यूली ओपन इंस्टीट्यूट। जरा देख के बताओ क्या ये ठीक है या गलत है। तो अगर ये गलत है तो ठीक कौन सा होगा। भाई मैंने कोचिंग खोला, इंस्टीट्यूट खोला, वहां के लिए मैं 200 बेंच ले आया, 200 डाइस ले आया, 200 पोडियम ले आया, 200 चेयर ले आया, ये सब कुछ ले आया। फर्नीचर ही तो हुआ ये। तो आई बॉट, क्योंकि फर्नीचर अपने आप में क्या है, ये है मच फर्नीचर। क्या बोलेंगे आप, मच फर्नीचर भी नहीं बोलेंगे, मच फर्नीचर फॉर माई न्यूली ओपन इंस्टीट्यूट। ठीक है बेटा, अश्वित समझ में आया।
आई बॉट मच फर्नीचर, अगर मैं यहां पर मच लगा के फर्नीचर एग्जाम में अगर आपको दे दूं तो भी एरर फर्नीचर में ही होगी। बोलो ठीक है। तो बेटा सावधान रहना, सतर्क रहना और देखते रहना मेरा लेक्चर। ही हैज ग्रे हेयर, जब किसी व्यक्ति के बाल सफेद हो जाते हैं तो उसको व्हाइट हेयर नहीं बोलते, तो ग्रे हेयर बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो एक बार देख लेते कि हेयर वहां पर मौजूद है या नहीं है। बिल्कुल बेटा, ये देखो दिख गया। तो ही हैज ग्रे हेयर, अगर मैं ये लिख दूं ही हैज ग्रे हेयर्स तो ये गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ही हैज व्हाइट हेयर तो भी गलत हो जाएगा। बोलो, लिखो फटाफट लिखो। बेटा बढ़ते हैं आगे। देखते हैं कि रूल नंबर उनके कितने पॉइंट हो गए हैं। रूल नंबर 1 स्टार्टेड फ्रॉम हियर, 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 3rd पॉइंट हो गया। वेरी गुड, 3rd ही चल रहा है। 3rd का, हाँ बिल्कुल ठीक है, 3rd चल रहा है। हम उसके बाद बड़े आगे, 3rd ही चल रहा है, 3rd चल रहा है, 3rd चल रहा है ना? अब रूल नंबर 1 का 4th आ गया है, तो लिखेंगे टू डिनोट। बहुत ध्यान से देखना है, आपको समझना है। टू डिनोट, समझ में नहीं आया तो बेटा आप इनको व्हाट्सएप कर सकते हैं। टू डिनोट सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी मतलब कि एक, विद द फॉलोइंग नाउन्स यूज। यहां पर जो फॉलोइंग नाउन है ना, सुन रहे हो? यहां पर जो फॉलोइंग नाउन है वो कौन सी वाली है? वो ये वाली है, वो ये वाली है। फॉलोइंग का मतलब है सारी नाउन है, ये सारी, ठीक है। टू डिनोट सिंगुलैरिटी विद द फॉलोइंग नाउन यूज क्या? अ पीस ऑफ। देखिए पीस ये वाला नहीं कह रहा मैं, ये भी गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा मेरी बात का। ये होमोफोन्स होते हैं, सेम साउंडिंग वर्ड, स्पेलिंग अलग होती है ना? तो अगर आपने ये पीस अगर एग्जाम में मिल गया तो भी गलत हो जाएगा। लिख लो नालायको। अ पीस ऑफ एडवाइस, लिखते चलिए मेरे साथ साथ, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। एन एक्ट ऑफ मिसचीफ,
ठीक है, यस सर। अ पीस ऑफ वर्क, वर्क कुछ नहीं होता, वर्क होता है, अ पीस ऑफ वर्क। फोर्थ, अ पीस ऑफ या फिर अ लॉफ ऑफ, अ लॉफ ऑफ ब्रेड। ब्रेड के लिए दो चीज यूज कर दी आप, या तो आप बोलोगे पीस ऑफ या बोलोगे लॉफ, टुकड़ा, ब्रेड का स्लाइस जो होता है। पांचवा, एन एक्ट ऑफ लगेज, सामान, एन एक्ट ऑफ लगेज। क्लियर है? तो इन नाउन्स के साथ अगर आपको सिंगुलरिटी यूज करना है तो आप ये टर्म्स यूज करेंगे। इसको बेटा भूलना नहीं है मरते दम तक, ठीक है? और आज का आखिरी रूल, आज का आखिरी रूल चैप्टर का नहीं, रूल नंबर 1 का कितना हो गया जरा बताना मेरे को देख के। 5 हो गया। कितना हो गया जरा मैं भी देख लूं एक बार। 5 हो गया भी, ठीक है। बादाम खा रहा हूं मैं, काम आ रहे हैं, बादाम खा रहा हूं। लिखेंगे टू डिनोट प्लूरैलिटी, प्लूरैलिटी with the following, with the following nouns use, following समझ गए ना? लिखिए much या फिर some advice, लिखिए many pieces of advice, और loaf of bread। जान लेते क्या है ये, ठीक है? आओ जरा देखिए, मैंने कहा जो मुद्दे पे मैं लेके आया, जो हाईलाइट करा मैंने, करा इन वैली वर्ब्स को। बोलो हाँ या ना, करा नहीं करा? मैंने हाईलाइट करा इन वैली वर्ब्स को, और मैंने बताया कि ब्रेड का ब्रेड्स नहीं हो सकता, हेयर का हेयर्स नहीं हो सकता, लगेज का लगेजेस नहीं हो सकता, इक्विपमेंट्स नहीं होता, फर्नीचर्स नहीं होते, बिजनेसेस नहीं होता, बहुत सारे वर्ड है, एविडेंसेस नहीं होता, फूड्स नहीं होते, मशीनरीज नहीं होती, मिस्चीव्स नहीं होती, इंफॉर्मेशन नहीं होती, नहीं होती। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर आपको इन वर्ब्स में दिखानी है सिंगुलैरिटी, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है? पीस ऑफ एडवाइस, एक्ट ऑफ मिस्चीफ, पीस ऑफ वर्क, पीस ऑफ या फिर लॉफ ऑफ ब्रेड, दोनों आ सकते हैं, एंड एक्ट ऑफ लगेज। क्लियर है? उसके बाद मैंने बताया आपको कि अगर आपको सेम वर्ब के साथ दिखाना है प्लूरल की फॉर्म, या फिर कह सकते हो डिनोट करनी है आपको प्लूरैलिटी, तो आपको क्या यूज करना है? मच एडवाइस, सम एडवाइस, मेनी पीसीस ऑफ एडवाइस, या फिर पीसीस ऑफ ब्रेड, या लॉफ ऑफ ब्रेड। जानने वाली बात यह है, जानने वाली बात यह है, किसी भी हालत में हथियार नहीं टालने हैं, किसी भी हालत में एडवाइस को एडवाइजिस नहीं करना है, किसी भी हालत में ब्रेड को ब्रेड्स नहीं करना है। इन चीजों को प्लूरल दिखाने के लिए आप इन टर्म्स का प्रयोग करें। क्लियर है? अगर वो बोल रहा है आपको कि लॉफ ऑफ ब्रेड, गलत है। लॉफ ऑफ ब्रेड बोल रहा है तो ठीक है, लेकिन लॉफ ऑफ ब्रेड देख के वो क्या कह रहा है कि बेटा इसमें वर्ब भी जो लगेगी ना, वो लगेगी प्लूरल की। किसकी? प्लूरल की। जैसे कि देयर आर सम loaves of bread in my box। तो loaf of bread आ गया।